हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे और एक पोएम जिनका नाम है नो मैन आर फॉरेन। ये पोएम जो है इंग्लिश किताब इंग्लिश बी हाइव से लिया गया है, जो लेसन 6 से जुड़ा हुआ है। यानी कि लेसन 6 को पढ़ने के पश्चात ये पोएम आती है, तो इसको हम पढ़ें। ये पोएम इस प्रकार की बातें लेके आ रहा है, जैसे हम फोटोल में देख सकते हैं कि एक सवाल है, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। क्या आपने इस प्रकार से लोगों के विषय में सोचा है कि कोई लोग विदेशी हैं, कोई लोग अजनबी हैं, अजीब सा हैं, इस प्रकार से आपने सोचा है। उसी प्रकार से यहाँ पे पोएट इस पोएम के जरिए हम ये बताना चाहता है कि हम जो लोग विदेश में, देश में अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग रंगों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? हम इंसान हैं। पहला है हम इंसान हैं। इसी प्रकार से उनकी ये जो सोच है, इसी को दर्शाने के लिए पोएट ने यहाँ पे कोशिश किया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 स्टैंजस है और हम पहले पढ़ेंगे इसे, इस स्टैंजस को, और हम इसे समझेंगे। तो पहले हम पढ़ें इसे। Remember, no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms. A single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours, that we wake or sleep, and a strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. ये जो पोएम है, इसे जेम्स किरकुप ने इसे कंपोज किया गया। तो इसके विषय में हम विस्तार से सीखने की कोशिश करेंगे और हम इसे हिंदी में सीखेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। शुरुआत में कवि कहता है कि कोई भी आदमी अजीब नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं है। तो कवि पृथ्वी के सतह से देशों की सभी सीमाओं को हटाने की कोशिश करता है, तभी कोई देश विदेश नहीं होगा। इसके अलावा जब कोई सीमा नहीं होगी तो कोई भी काउंटी विदेशी नहीं होगी और हम बेझिझक घूम सकते हैं। इस तरह पूरी पृथ्वी एक है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक मानव जाति के हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों के सैनिकों की वर्दी के अंदर मानव समान है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को इसी तरह बनाया है। हम सभी एक ही तरह से सांस लेते हैं। उसके बाद कवि यह भी कहता है कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं, जैसे कि हम सभी एक हैं, मदर अर्थ पर चलते हैं। यानी कि हम एक हैं और एक ही धरती पे हम रहते हैं और इसी धरती पे हम चलते हैं और मरने पर उसी धरती में दफन हो जाएंगे। यानी कि मरने के बाद हम किसी और धरती पे नहीं जाते हैं, इसी धरती पे हम दफनाए जाते हैं। अगले भाग में कवि इस प्रकार कहता है, वे अन्य देशों के लोगों को संदर्भित करते हुए कहते हैं, हम उनके साथ भी भेदभाव करते हैं और उन्हें विदेशी कहते हैं। वह ये भी कहता है कि प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया है जैसा उसने हमें दिया है। परमेश्वर ने सभी को समान वायु, जल और सूर्य का प्रकाश दिया है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अलग नहीं है, परमेश्वर एक है जो मानव जात को निर्माण किया है, यानी कि मानव जात का करता है। जब युद्ध नहीं होता है
तो हम सभी खेती करते हैं। हम एक आरामदायक हैं और प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा कभी ये भी बताते हैं कि युद्ध और सर्दियों के दौरान हम भूखे रहते हैं और दूसरे देश के लोग भी ऐसा ही चीज़ों का सामना करते हैं। इसलिए कभी यह कहना चाहता है कि हम और दूसरे देश के विदेशी एक ही हैं। इसके अलावा वो कहता है कि उनका भी हमारे जैसा ही हाथ है और वे भी हमारी तरह मेहनत करते हैं। कभी इन सभी उदाहरणों को पाक देश के लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। कभी पाठक को कुछ याद रखने के लिए कहता है। वह आगे कहता है कि ध्यान रखें कि हमेशा हमारे समान दिखने के साथ हमारे दुश्मनों को भी बनाया है। परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही आंखें दी हैं जो हमारी तरह खुली और बंद होती हैं। परमेश्वर ने भी उन्हें ताकत दी है जिससे हम प्यार से जीत सकते हैं और हर भूमि पर जीवन सबसे आम बात है। इसके अलावा जब हमें पता चलता है कि वे हमारे जैसे ही हैं तो युद्ध नहीं होनी चाहिए। जब कोई हमें किसी दूसरे देश से नफरत करने के लिए कहता है और सोचता है कि तब हमारा दुश्मन है और हम ऐसा करते हैं, तो हम उसे धोखा देते हैं, निंदा करते हैं और खुद को भी धोखा देते हैं। कभी कहता है कि हमें दूर रहना चाहिए। युद्ध के दौरान दोनों पक्ष नुकसान उठाते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि युद्ध किसी के पक्ष में नहीं होता है। जब हम किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम धरती को उनके खून से सींचते हैं। जैसे कि युद्ध में आग, मौत और रक्तपात होता है। सब पृथ्वी को अशुद्ध करती है। युद्ध पृथ्वी को प्रदूषित करता है और हवा को बाधित करता है। अंत में कभी इस प्रकार से कहते हैं, रिवर्स लाइन में हम देख सकते हैं, ये कहते हैं कि युद्ध, और हमें याद करने के लिए भी बताते हैं कि कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं होता है, यानी कि हम सब एक हैं। यही सीख हमें इस कविता से मिलता है। थैंक यू।